कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हमारे हर छोटे बड़े कर्म से एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अंततः उसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। यही है कर्म फल का सिद्धांत। जैसे बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही जीवन में भी हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें मिलता है। यदि हम ऐसे कर्म चुनते हैं जो दूसरों को सुख, सफलता और शांति प्रदान करें, तो वही कर्म हमें भी सुख और सफलता लौटाते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत नियम है, एक सटीक लेखा जोखा जिसमें कुछ भी अधूरा नहीं रहता। हर कार्य, हर निर्णय और हर चयन ब्रह्मांड की ऊर्जा को गति देता है और अंततः उसी ऊर्जा का अनुभव हमें करना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों को भी हम अपने लिए सीख और विकास का अवसर बना सकते हैं। यही सजगता हमें न केवल अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मकता और आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। कर्म का सिद्धांत या कर्म फल का सिद्धांत, प्रत्येक कर्म करने से ऊर्जा का एक ऐसा बल पैदा होता है जो कि उसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं, और जब हम कोई ऐसा कर्म करना चुनते हैं जो कि दूसरों को सुख व सफलता देने वाला हो, तो हमारे उन कर्मों का फल हमें भी सुख व सफलता देने वाला हो जाता है। प्रकृति की यह एक बहुत रोचक व्यवस्था है कि वह आपको सही चयन करने में सहायता करती है। ये व्यवस्था आपके शरीर में संवेदना के साथ जुड़ी हुई रहती है। आपका शरीर दो प्रकार की संवेदनाएं महसूस करता है। एक संवेदना वह होती है जिसमें आप सहजता महसूस करते हैं, और दूसरी वह होती है जिसमें आप असहजता महसूस करते हैं। जब आप सजग रूप से कोई कर्म करने का चयन करें, तब आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और उससे पूछिए, अगर मैं यह चयन करूं तो क्या होगा? कर्म का सिद्धांत, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जिसमें कुछ भी अधूरा नहीं रहता। हर कार्य, हर निर्णय और हर चयन ब्रह्मांड की ऊर्जा को गति देता है और अंततः उसी ऊर्जा का अनुभव हमें करना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों को भी हम अपने लिए सीख और विकास का अवसर बना सकते हैं। यही सजगता हमें न केवल अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मकता और आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। यदि हम ऐसे कर्म चुनते हैं जो दूसरों को सुख, सफलता और शांति प्रदान करें, तो वही कर्म हमें भी सुख और सफलता लौटाते हैं। यह प्रकृति का अद्भुत नियम है, एक सटीक लेखा जोखा। कर्म का सिद्धांत या कर्म फल का सिद्धांत, प्रत्येक कर्म करने से ऊर्जा का एक ऐसा बल पैदा होता है जो कि उसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं, और जब हम कोई ऐसा कर्म करना चुनते हैं जो कि दूसरों को सुख व सफलता देने वाला हो, अगर आपका शरीर सहजता का संदेश भेजता है तो वह चयन सही है। लेकिन अगर आपका शरीर असहज होने का संदेश भेजता है तो वह चयन उचित नहीं है। केवल कुछ लोगों में सहजता और असहजता का यह संदेश पेट के क्षेत्र से आता है, लेकिन अधिकांश लोगों में यह संदेश हृदय के क्षेत्र से आता है। सजग रहते हुए अपना ध्यान हृदय पर रखिए और उससे पूछिए कि क्या किया जाए। उसके उत्तर के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए। उसका उत्तर शारीरिक संवेदना के रूप में आ जाएगा। भले ही वह एक अत्यंत मंद अनुभूति के रूप में आए, लेकिन आएगा अवश्य आपके शरीर में ही। केवल हृदय ही जानता है सही उत्तर। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हृदय केवल कोमल और भावुक होता है। केवल हृदय ही जानता है सही उत्तर। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हृदय केवल कोमल और भावुक होता है, किंतु वह ऐसा है नहीं। हृदय तो अंतर्ज्ञान से भरपूर। हमारे हर छोटे बड़े कर्म से एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अंततः उसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। यही है कर्म फल का सिद्धांत। जैसे बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही जीवन में भी हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें मिलता है। अगर आपका शरीर सहजता का संदेश भेजता है तो वह चयन सही है, लेकिन अगर आपका शरीर असहज होने का संदेश भेजता है तो वह चयन उचित नहीं है। केवल कुछ लोगों में सहजता और असहजता का यह संदेश पेट के क्षेत्र से आता है, लेकिन अधिकांश लोगों में यह संदेश हृदय के क्षेत्र से आता है। सजग रहते हुए अपना ध्यान हृदय पर रखिए और उससे पूछिए कि क्या किया जाए। उसके उत्तर के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए। उसका उत्तर शारीरिक संवेदना के रूप में आ जाएगा। भले ही वह एक अत्यंत मंद अनुभूति के रूप में आए, लेकिन आएगा अवश्य आपके शरीर में ही। केवल हृदय ही जानता है सही उत्तर। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हृदय केवल कोमल और भावुक होता है, किंतु वह ऐसा है नहीं। हृदय तो अंतर्ज्ञान से भरपूर, समग्र, प्रासंगिक और सत असत विवेक वाला होता है ही। आप भी यही रास्ता चुन सकते हैं। कभी कभी पुराने कर्मों का कर्ज चुकाने पर भारी दुख तकलीफों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि इस संसार में कर्म का कोई भी कर्ज अनचुका नहीं रह सकता।
वह चुकाना ही पड़ता है। ब्रह्मांड का बही खाता पाई पाई का हिसाब रखता है और हर घटना उसी हिसाब किताब को पूरा करते हुए ऊर्जा को इधर से उधर करती रहती है, लगातार। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वह है अपने कर्मफल को एक अधिक अनुकूल अनुभव में परिणत कर देना। ये एक बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है जिसमें आप अपने कर्मों का कर्ज चुकाते हुए खुद से ही पूछते हैं, इस अनुभव से मुझे क्या सीख मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और वह क्या संदेश है जो ब्रह्मांड मुझे देना चाह रहा है। इस अनुभव को मैं लोगों के हित में किस प्रकार प्रयोग में ला सकता हूँ। ऐसा करके आप अवसर के बीज को देखते हैं और फिर उस बीज को अपने धर्म, कर्तव्य के साथ, अपने जीवन के प्रयोजन के साथ जोड़ लेते हैं। इसके बारे में हम 7वें आध्यात्मिक सिद्धांत में विस्तार से बात करेंगे। ऐसा करने से आप कर्मफल को एक नया ही रूप दे देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई खेल खेलते समय अगर आपकी टांग टूट जाए तो दुखी होने के बजाय आप स्वयं से पूछ सकते हैं, जो हुआ है उससे मैं क्या सीख ले सकता हूँ। यदि हम ऐसे कर्म चुनते हैं जो दूसरों को सुख, सफलता और शांति प्रदान करें, तो वही कर्म हमें भी सुख और सफलता लौटाते हैं। यह प्रकृति का अद्भुत नियम है, एक सटीक लेखा जोखा जिसमें कुछ भी अधूरा नहीं रहता। हर कार्य, हर निर्णय और हर चयन ब्रह्मांड की ऊर्जा को गति देता है और अंततः उसी ऊर्जा का अनुभव हमें करना पड़ता है। समग्र, प्रासंगिक और सत असत विवेक वाला होता है ही। आप भी यही रास्ता चुन सकते हैं। कभी कभी पुराने कर्मों का कर्ज चुकाने पर भारी दुख तकलीफों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि इस संसार में कर्म का कोई भी कर्ज अनचुका नहीं रह सकता, वह चुकाना ही पड़ता है। ब्रह्मांड का बही खाता पाई पाई का हिसाब रखता है और हर घटना उसी हिसाब किताब को पूरा करते हुए ऊर्जा को इधर से उधर करती रहती है, लगातार। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वह है अपने कर्म फल को एक अधिक अनुकूल अनुभव में परिणत कर देना। यह एक बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया है जिसमें आप अपने कर्मों का कर्ज चुकाते हुए खुद से ही पूछते हैं, इस अनुभव से मुझे क्या सीख मिल रही है। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों को भी हम अपने लिए सीख और विकास का अवसर बना सकते हैं। यही सजगता हमें न केवल अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मकता और आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है और वह क्या संदेश है जो ब्रह्मांड मुझे देना चाह रहा है। ऐसा करके आप अवसर के बीज को देखते हैं और फिर उस बीज को अपने धर्म, कर्तव्य के साथ, अपने जीवन के प्रयोजन के साथ जोड़ लेते हैं। इसके बारे में हम 7वें आध्यात्मिक सिद्धांत में विस्तार से बात करेंगे। ऐसा करने से आप कर्मफल को एक नया ही रूप दे देते हैं। उदाहरण के लिए, इसके जरिए प्रकृति मुझे क्या संदेश देना चाहती है। यदि हम ऐसे कर्म चुनते हैं जो दूसरों को सुख, सफलता और शांति प्रदान करें, तो वही कर्म हमें भी सुख और सफलता लौटाते हैं। यह प्रकृति का अद्भुत नियम है, एक सटीक लेखा जोखा जिसमें कुछ भी अधूरा नहीं रहता। हर कार्य, हर निर्णय और हर चयन ब्रह्मांड की ऊर्जा को गति देता है और अंततः उसी ऊर्जा का अनुभव हमें करना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों को भी हम अपने लिए सीख और विकास का अवसर बना सकते हैं। यही सजगता हमें न केवल अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मकता और आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। शायद वह आपको यह बताना चाह रंजित सिंह रही है कि भविष्य में आपको अधिक सावधान रहने और संभल कर खेलने की आवश्यकता है। और अगर आपका कार्य कर्तव्य अपने ज्ञान से दूसरों को शिक्षा देना है, तो यह पूछते हुए कि जो हुआ है उससे मैं क्या सीख ले सकता हूँ। आपने जो सीखा है उस विषय पर कोई पुस्तक लिखकर अपने अनुभव और सीख दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। या आप कोई ऐसा विशेष जूता या पैर को सहारा देने वाली कोई चीज डिजाइन कर सकते हैं जो दूसरों को ऐसी चोट लगने से बचाए जैसी कि आपको लगी है। इस तरह अपने कर्मों के फल को भुगतते हुए आप कर्मों के कर्ज को चुका भी रहे होंगे और साथ ही उस विपरीत परिस्थिति को एक ऐसी हितकारी स्थिति में भी बदल रहे होंगे जो आपको संपत्ति भी देगी और संतोष भी। ये होता है अपने कर्मफल को एक सकारात्मक स्थिति में परिणत कर देना। अपने कर्मफल से आपको छुटकारा तो कभी नहीं मिल सकता, लेकिन वह कर्मफल जैसा भी हो उसे आप एक नए और सकारात्मक कर्म में परिणत तो कर ही सकते हैं। कर्मफल से निपटने का तीसरा तरीका है कर्मफल से पार जाना। कर्मफल से पार जाने का अर्थ है उससे स्वतंत्र हो जाना। कर्मफल से पार जाने का तरीका है अंतरात्मा का, अपने सच्चे स्वरूप का, चेतना का अनुभव करते रहना। यह ऐसा ही है जैसे बहती जलधारा में किसी मलिन वस्त्र को धोना। जब जब आप धोएंगे तब तब उसकी मलिनता कम होती जाएगी। बारंबार अपनी कर्म के सिद्धांत या कर्मफल के सिद्धांत पर आचरण करना। मैं नित लिखित आचरण के अनुसार चलने का संकल्प लेकर कर्म के सिद्धांत पर अमल करूंगा। 1. मैं आज जो जो चयन करूंगा उन पर अपनी नजर रखूंगा।
और इस प्रकार नजर रखने के द्वारा ही मैं अपने कर्मफल के चयन के प्रति मैं सजग रहूंगा। मैं यह ध्यान रखूंगा कि भविष्य के किसी भी पल की तैयारी करने के लिए वर्तमान पल में पूरी तरह सजग रहना आवश्यक है। 2. जब कभी भी मैं कोई चयन करूंगा तब मैं स्वयं से पूछेगा, जो चयन मैं करने जा रहा हूँ उसका परिणाम, उसका फल क्या होगा, और क्या यह चयन मुझे और मेरे समाज को सुख व संतोष देने वाला होगा। जब कभी भी मैं कोई चयन करूंगा तब मैं स्वयं से पूछेगा, जो चयन मैं करने जा रहा हूँ उसका परिणाम, उसका फल क्या होगा, और क्या यह चयन मुझे और मेरे समाज को सुख व संतोष देने वाला होगा। 3. फिर मैं अपने दिल से मार्गदर्शन के लिए कहूंगा और उसकी सहजता या असहजता के संकेत व संदेश द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। मैं बेफिक्री के साथ आगे बढ़ूंगा। अगर अपने चयन से मुझे असहजता महसूस होती है तो मैं रुककर अपने अंतर्चक्षु से अपनेकी के परिणाम पर नजर डालूंगा। यह मार्गदर्शन मुझे स्वतः सही चयन करने की क्षमता दे देगा, मेरे लिए भी और मेरे समाज के लिए भी। अंतरात्मा में डुबकी लगाने और बाहर आने से आप अपने कर्म के बीज को धो पाएंगे, कर्मफल से पार जा पाएंगे। लेकिन यह ध्यान की साधना से ही होगा। जो कुछ भी आप करते हैं वह सब कर्म की श्रृंखला बन जाता है। यहाँ तक कि एक प्याला कॉफी पीना भी कर्म की श्रृंखला की एक कड़ी बन जाता है। कॉफी पीना एक स्मृति पैदा करता है। स्मृति में इच्छा पैदा करने की क्षमता या संभावना रहती है और फिर वह इच्छा उसी कार्य को पुनः करने के लिए उकसाती है। कर्म, स्मृति और इच्छा आपकी आत्मा का ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर ही तो है। आपकी आत्मा वास्तव में चेतना का वह पुलिंदा है जिसमें कर्म, स्मृति व इच्छा के बीज रहा करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति के इन बीजों के प्रति सजग रहने से आप वास्तविकता के प्रति सजग रहने वाले बन जाते हैं। फिर सजग रूप से चयनकर्ता बन जाने से आप ऐसे कार्य करने वाले बन जाते हैं जो आपके लिए और आपके समाज के लिए विकासकारी होते हैं। आपको बस यही करना है, स्वयं के लिए भी और स्व से जब कर्म विकासकारी रहते हैं, प्रभावितों के लिए भी, तब कर्म का फल हमेशा सुख और सफलता देने वाला ही रहा करता है।